वेलकम बैक जनाब। और आएंगे अब हम अपने एक और टॉपिक की तरफ, और ये वो टॉपिक है जिस वक्त हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम लोग जो हैं इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, और इससे जो पैदा होने वाली सख्तियां हैं और मुसीबतें हैं और जो परेशानियां हैं उनको फेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब हम अल्लाह ताला का लाख लाख हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बारिश होती है, एंजॉय करते हैं, बाहर चले जाते हैं, आउटिंग करते हैं, वापस आते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, या ज्यादा परेशान होते हैं। तो हमारा मतलब ये कि जी ट्रैफिक बहुत है, लाइट चली गई, लाइट को भी अभी हम लोड शेडिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारा मसला ये, लेकिन डॉक्टर साहब अभी जो दूसरे इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अगर हम इंटीरियर सिंध और हमारे पंजाब के कुछ इलाके देखें तो वहाँ पर इतनी बारिश है कि पूरे गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, और वो जितने भी घर हैं उन सामान के साथ बह रहे हैं। और मैंने अभी आते आते बिल्कुल एक न्यूज़ देखी थी कि जिसमें 2 बच्चे बह के चले गए, और मतलब कितनी आम सी बात होगी। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, बारिश और नहीं होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए थोड़ी 2 बातों को हमको इसमें सोचना पड़ेगा। एक तो ये देखें कि ये बारिश एक्चुअली क्या है। देखिए एक्चुअली बारिश जो है वो बाइस रहमत है, ये अल्लाह की तरफ से बरसाई जाती है। कुरान में 10 जगह कई जगह ये मौजूद है कि हमने बादल लाए और फिर हमने पानी बरसाया और हमने वो फसलें उगाई हैं, वो जमीन को हमने जो आबाद किया। कहीं ये जिक्र नहीं है कि हमने बारिश बरसाई और हमने बच्चों को बहा ले गए, मतलब तबाहकारियां आई बहा ले गए, ये कहीं जिक्र नहीं है। ये है कि हमने मवेशियों उससे तुम मवेशियों को तुमने चारा उसको बनाया, चारा दिया। ये देखिए सब बेहतरी की है, लेकिन हमारे और आपके अमल इतने अपोजिट रहे कि हम उनको हम कायम और दायम नहीं रख सके उन चीजों को, बिलाकर वो चीज हमारे लिए बाइज़ रहमत बन गई है। कॉलर से मैं बात करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मना जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फायजा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ओके फायजा जी, बताइए आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? मेरा आई थिंक बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश, अच्छा। ये किस वाले हिस्से का जवाब है? कौन सा? हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? किस मुल्क में होती है? हाँ, सबसे ज्यादा बारिश किस मुल्क में होती है? बांग्लादेश में होती है, आई थिंक बांग्लादेश में होती है। अच्छा, बारिश होने के बाद सबसे ज्यादा किस मुल्क में गंदगी होती है? पाकिस्तान में ही होती है। अच्छा फायजा, कोई सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहेंगी? बस उनको मेरा सलाम कहिएगा जी। आई थिंक मेरी पहली कॉल है, आई थिंक मेरा आंसर सही है शायद। अब पता नहीं, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शो वाइंड अप होने तक जरूर हमारे साथ साथ रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि गिफ्ट आप ले जाओ, किस्मत, और अगर सवाल का जवाब ठीक हुआ देखते हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, तो बारिश के हवाले से मैंने कहा कि बहुत से काम ऐसे हैं जो बारिश से रहमत होते हैं, हम बारिश से रहमत बना लेते हैं। हमारी तो हमें ये चाहिए, जी हाँ, हमें ये चाहिए कि देखिए बारिश के लिए जब वो फसलों के लिए है, वो खेतों के लिए, वो मवेशियों के लिए चारा उनसे बनता है, उससे ग़िज़ा हमारे गले हमारे बनते हैं, हमें वहीं इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बारिश देखिए सारा साल नहीं होती है हमारी जगह, एक सीजन होता है, एक सीजन होता है, हम उस सीजन को टॉलरेट नहीं कर सकते। अच्छा, जब बारिश नहीं होती तो दुआएं मांगी जा रही हैं कि बारिश आ जाओ, बारिश आ जाए। ये भी तो हो ना, सबको पता है कि जब बारिश होगी, है ना, एक सीजन, तो फिर उससे पहले क्यों नहीं ऐसे इंतजामात किए जाते? यही तो मैंने कहा कि ये समझ नहीं आती है कि हमारे अक्ल, देखिए तालीम की कमी, आपने शुरू में कहा था, यही तालीम की कमी, शऊर की कमी है कि हम एक प्लान चीजों को प्लान नहीं कर पा रहे। सही, सब कुछ पता है, नुकसान है बाइस जो हमारे, जिससे हमें बहुत फायदे हासिल करने चाहिए, अचानक आने वाली चीजें हैं, अचानक आने वाली चीजें, जो अचानक आने वाली चीजें हैं, वो अलग है। अच्छा, वो मौके में ये भी मालूम है कि अब जैसे बारिश नहीं, हम दुआ मांग रहे हैं, वो आ रही है तो मुश्किल हो रही है। 2 दिन ही बर्दाश्त कर पाए अल्लाह की रहमत को, रहमत कह दिया उसे, क्योंकि हम जो है, अब बारिश देखो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में तो कहते हैं कि बहुत सारे जगहों पे, तो बहुत सारे ममालिक में बारिश होती ही रहती है। देखिए मैं एक बाहर के मुल्कों में गया, यूरोप में बहुत बारिश हो रही है। अच्छा, एक मुल्क ऐसा है यूजुअली, एक तो सिंगापुर है, और दूसरे मुल्क में मैं बाहर जहाँ गया हूँ मैं, दुबई में भी देखिए बारिश मौसम में जब होती है, और यूरोप इंग्लैंड में तो हर वक्त बारिश होती है, हर वक्त बारिश होती है। लेकिन मैं सिंगापुर का सिंगापुर का मैं बताऊँ, मैं तकरीबन वहाँ 14-15 दिन रहा, और आप यकीन, कोई दिन ऐसा नहीं था जब बारिश ना हो, रात दिन बारिश, रात दिन बारिश, खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। जितना देखे आदमी की, ये उतना एंजॉय हो रहा है, और उतने ज्यादा फूल है वहाँ पर, ओहो इतने फ्लावर्स हैं, इतने परिंदे, बहुत ही खूबसूरत दिन है। और हमने जब वहाँ जब हम अपने मुल्क में आए और एक बारिश का छींटा हुआ, और हमने कहा ये कहाँ आ गए। अच्छा, एक बारिश की बूंद गिरती है,
और लाइट गई है, लाइट गई, एक बूंद से लाइट चली जाती है। अब जरा देखिए तो कितनी चीजों को जो भाई से रहमत बना रहे हैं, भाई से जहमत बन रही है। अब ये लाइट के हवाले से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देखिए ये एक लाइट के सिस्टम चल रहा है, और ये भी वही बात है कि ये तो प्लान होता है, आपकी जरूरत है, जो जो डिमांड्स हैं, जैसे बच्चा देखिए पैदा होता है तो वालिदैन उसका असेसमेंट कर लेते हैं कि भाई इसको इन इन चीजों की जरूरत होगी, ये तालीम होगी। जब हमारा मुल्क बना था तो इन सब चीजों का असेसमेंट हो चुका था, वो किधर गया असेसमेंट, वो किधर गया? ये एक कहाँ लॉस हो गया। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बात की, बड़े पते की बात की है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुरतुल्लैन बात कर रही हूँ कराची से। कुरतुल्लैन कराची से। जी कुरतुल्लैन ठीक ठाक है, मजे में है? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी बताइए। जी ये इंडिया में होती है बारिशें ज्यादा? इंडिया में सबसे ज्यादा बारिशें होती है। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो पूरा मुल्क जो है वो गंदगी से खराब होता है, वो कहाँ होता है? वो पाकिस्तान में ही होता है। अल्लाह, पाकिस्तान को कितना। और डॉक्टर साहब से भी सवाल है मेरा। हाँ अस्सलाम डॉक्टर साहब। हाँ वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? कुरतुल्लैन जी। हेलो जी जी सुन रहे। वो जो छोटे बच्चे उंगलियां डालते हैं मुंह में तो उनका गला खराब हो जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ बेटा, गला तो नहीं होता, लेकिन आप ये समझेंगे ऑनियर बता देते हैं। हाँ असल में देखिए नाखूनों पे आप तवज्जो रखें। अच्छा, वो बच्चे उंगली कहीं बगल में लगाई, कहीं लगा मुंह में, अब कितनी गंदगी, कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है। ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और गले की बीमारियां और नमूनिया, दूसरे ये बच्चों की इन्हीं उंगलियों से ही तो हो रहे हैं सबसे ज्यादा। हाँ बाकी ये बात हम पता है, ये जो है ना बहुत पुरानी सी जो चीजें वो चली आ रही हैं, हम लॉजिक्स पे नहीं जाते, हम उस बात को मतलब करते रहते हैं। देखा इसने उंगलियां चूसनी है, इसने अंगूठा चूसना शुरू कर दिया है तो गला खराब हो रहा है। अब ये नहीं देखते कि जी कि वो उस बच्चे के हाथ कहाँ कारपेट पे, डस्ट में, इधर उधर, इवन बातों का उनके नाखून तक जो है नेल तक बड़े होते हैं, उसमें कितनी गंदगी होती है। उसमें आप देखें यानी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, स्प्रेड हो रहा है, और सब देख रहे हैं, वाह कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आदत ही छुड़वा लेनी चाहिए बच्चों की। ये बात सबसे ज्यादा काबिल गौर है। अच्छा जी, आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, और हमारे पास आंसर्स तो आ रहे हैं। एक ने कहा जी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे ज्यादा बारिश के बाद पैदा होने वाली गंदगी पाकिस्तान में होती है। दूसरी ने हमें कहा कि जी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरा नंबर जो है सवाल का, मैं बार बार पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं लेना चाह रही तो ठीक है, हमारे पास जितना टाइम है उसमें मैं चाहूंगी कि ये गिफ्ट आज किसी के पास चला जाए, और हम प्रोग्राम के आखिर में सही जवाब आप लोगों के लिए अनाउंस करेंगे। कोई सवाल अगर आप डॉक्टर साहब से भी पूछना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं सेहत के हवाले से। अच्छा, एक और जो मसला हमारे यहाँ देखा जाता है, जब हम लोग लोड शेडिंग के बारे में बात कर रहे थे, कि जब हमने दूसरे सारे कंट्रीज का जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, बारिश के हवाले से भी कर रहे हैं, लोड शेडिंग पे भी जब बात आ रही है तो लाइट वहाँ कहीं नहीं जाती, चाहे सारा साल बारिशें हो, चाहे एक महीना हो, चाहे एक दिन हो, कभी वहां पे बारिश वाला ये ऐसा इशू नजर नहीं आता। इवन जो हम इंडिया का भी कभी नाम ले लेते हैं तो वहां पे भी कुछ हुआ था कि कुछ वहां पे एक लाइट का भी पिछले दिनों कुछ एक इशू हुआ था, जहां पे वजीर बिजली जो है उनको बरतरफ कर दिया गया था। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, वो मैंने बताया ना कि एक तो प्लान की कमी है, और मैं यहाँ थोड़ा सा मुख्तसर पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला नहीं है। मैं एक दो बातें यहाँ हवाले से कर दूं लोड शेडिंग के हवाले से। देखिए हर चीज की डिमांड बनाई जाती है, फिर उस पर अमल किया जाता है ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमारे यहाँ इसकी कोई डिमांड शुरू से नहीं बनाई गई, अगर बनाई गई तो वो कहीं खाते में लग कहीं डाल दी गई ठाके। मैं समझता हूँ कि इसको प्लान करें। अगर फर्ज कर लें कि आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं, यानी ये समझ लें कि जितना कंजप्शन अभी इस वक्त हो रहा है, अगर हम इसको ही यूटिलाइज करें। देखिए बड़ा आसान सा एक तरीका है, दो तरीके हैं हमारे यहाँ के। एक देखिए अभी मेरे यहाँ कराची में जो है एक ब्रिज बना है, यहाँ पर वहाँ जो है सनरेज से वो लाइट जलाई गई है, पूरा ब्रिज मैंने देखा, एक गुजर रहा था, सनरेज से उसने स्टोर किया, चले कोई खर्चा नहीं हो, वो लाइट लगा दी गई। तो आप ये बजाय इसके कि आप डैम बना रहे हैं, अगर हम सड़कों को आबाद कर दें इन सनरेज से, और जो सड़कों की और जो स्टेडियम को हम इनसे कर दें, तो हमारा बहुत देखिए सड़कों की जितनी भी लाइट हो रही कंज्यूम हो रही वो हमारी सेफ हो जाएगी, वो घर में इस्तेमाल में आ जाएगी। तो इस तरह से हम देखिए कंजम्पशन अपना सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर फर्ज कर लें वो लाइटें नहीं ला रहे हैं, तो आप दिन की रात की जो लाइटें सड़कों की वो बड़े, आप देखें चौक पे बड़े 5-5 हज़ार का जो बल्ब लगे हुए हैं, वो लाइटें लगी हुई है, मैं समझता हूँ उनका वजूद नहीं, बेकार है वो हमारे लिए। अच्छा इसमें मैं एक बात करूँगी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल बरों की इनायत
रोज रोज नहीं होती है, मेरी लॉन्च में होती है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं जी आप? ठीक ठाक? आप कैसे, कहाँ से आई हैं ये चूड़ियाँ, किसने पहनाई है ये चूड़ियाँ? बड़ी प्यारी लग रही है चूड़ियाँ। खुद ही लेकर आई हूँ ये चूड़ियाँ और खुद ही पहनी है मैंने ये चूड़ी। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, जरा दोबारा से हंसते मुस्कुरा दें। डॉक्टर साहब माशाल्लाह से जितनी बातें हमारे लिए कर रहे हैं ना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? ये अपना प्यारा प्यारा इंग्लैंड है, वहाँ तो बारिशें होती रहती है, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बारिशें होती है, लेकिन ये गंदगी जो पाकिस्तान में कह रहे हैं ना सबसे ज्यादा, ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करो। फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे, फिर कहाँ पे? यार हमारे पास नहीं है ना, सोर्सेज नहीं है। असल ये ना कि हमारा पाकिस्तान गंदा होता है, ये है कि सोर्सेज की कमी है, सीवरेज का सही या जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, नहीं जिस चीज की भी कमी हो, लेकिन एक चीज का नाम आ रहा है ना, अब वो पाकिस्तान है या किसी और मुल्क में, लेकिन अगर सिस्टम की कमी की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, लेकिन आप एक नाम हमें बताओ। बस ये अपने पाकिस्तान बड़े खीर भी कह सकते हैं। इंडिया भी हमारा उतना ही गंदा है जितना कि हमारा पाकिस्तान होता है। वहाँ भी आप देखें भर जाती हैं सब दरिया ये वो, लेकिन ये कि पाकिस्तान का मुंह धो लेना चाहिए हमें ना जी, साबुन से। थैंक यू सो मच। अल्लाह रखिए जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बड़ी अच्छी बात की। एक पॉजिटिव चीज ये होती है कि हमें चलो कमी भी है, हम चीजें नहीं हमेशा, लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव रहे ना कि नहीं हम कर सकेंगे, तो डॉक्टर साहब आई थिंक कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही जब ये मुल्क चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक आपको मैं एक बड़ी अजीब सी और मजहब के हवाले से एक बात बता दूं। एक मुशाहिदे में ये बात लाई गई है कि जब क़यामत आएगी जी, तो उस वक्त टोटल 365 या 313 मुसलमान होंगे, जो जंगे बदर के वक्त है। सही, 313 जो सिर्फ वो होंगे, बाकी सारे जो है वो होंगे सब मोमिन नजर आएंगे सारे, लेकिन वो उनमें अहले कफार जो है मुनाफिकीन ज्यादा होंगे। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अब वो 313 कहीं एक एक फैला हुआ होगा, तो उसमें से एक हमारे मुल्क में भी मौजूद है। तो शायद हमारा मुल्क जायद चल रहा हो, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी खूबी नजर आ रही हो। हम सब के लिए ये सब संभलने का वक्त तो है ना, हम चाहे तो कर सकते हैं ना। बहुत सारी लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। ये मुल्क देखिए चलने के लिए आया था और चलेगा इंशाल्लाह। हमारे कायद ने यही बातें हमसे कही थी, हम भी इन्हीं को दोहराते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ हमें थोड़ा सा अपनी चीज़ों को प्लान करना चाहिए, थोड़ा सा टॉलरेशन डेवलप करना चाहिए, और उन टॉलरेशन के साथ अपने ख्वाहिशात को हमें नफ्स पे कंट्रोल करना चाहिए। अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। ये बिल्कुल इस पे डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ यार। मैं मरियम बात कर रही हूँ, पहचाना? मरियम, बिल्कुल बात करिए, लाहौर से। जी मरियम, लाहौर से। बिल्कुल, आपकी आवाज में भूल ही नहीं सकती, हमारी रेगुलर कॉलर है। अच्छा ये बताइए कि सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी क्या सवाल है? हमारी लाइट बंद है, बता दें। अच्छा जी, ये देखा पूरे मुल्क का मसला है कि कराची हो कि लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, लाइट कहीं पे भी नहीं। अच्छा सवाल ये था कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में बारिश होती है? दुनिया में सबसे किस मुल्क में बारिश होती है? लाहौर में है मुल्क। सही है जी, सही है, आपका मुल्क सबसे अच्छा वैसे ये जो बात करें ना, ये मतलब सोचने पे वाकई हम कह दें कि हमारे मुल्क में, क्योंकि जो हमारे मुल्क में बारिशों से होता है ना, वो कहीं पे भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, और कितने ज्यादा मतलब मसले मसाइल आ जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरी सिचुएशन जो है वो तब्दील हो जाती है। कोई हिसाब है ना, लड़की मैं मुल्क की बात करी हूँ, तुम सारे शहर के नाम गिनवा दो। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ लाइट नहीं है ना, इसीलिए इंसान थोड़ा सा लाइट आती तो जरूर कुछ ना कुछ बता देती। चलो बहुत शुक्रिया, फिर भी आपने कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब मैंने एक और चीज देखी कि हमारे यहाँ जी लाइट जो है हर इलाके में तकरीबन 2-2, 3-3 घंटे की एक टाइम है लोड शेडिंग की जाती है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद फिर 2 या 3 घंटे की लाइट बंद की जाती है। अच्छा मैंने अक्सर देखा है कि जी रोड पे जो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई, स्ट्रीट लाइट्स, वो ऑन रहती हैं, वो दिन में भी ऑन रहती हैं अक्सर। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। मैंने आपसे कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है हमारे सबके लिए। वो क्यों नहीं बड़ा अजीब सिस्टम है ये कि लाइटें दिन में जल रही है, मुख्तलिफ जगहों में जल रही है, बिला जरूरत जल रही है, भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, और रात में शेडिंग अपना टाइम से हो रही है। बिल्कुल 1 मिनट आगे पीछे भी नहीं, 1 मिनट आगे